एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बहुत ही जबरदस्त और बेहतरीन होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे। तो जितने बच्चे देखिए रेलवे का एग्जाम देने वाले हैं या यूपी पुलिस री एग्जाम एसएससी जीडी, बहुत ही बेहतरीन और शानदार क्वेश्चन मैं डेली सुबह आप लोगों के लिए लेके आता हूं। छोटी सेशन रहता है और जो बच्चे नए हैं वो जरूर चैनल से जुड़िए और सेशन को मिस नहीं करना है। तो मैं एक बार स्क्रीन पर दिखा देता हूं कि यार मैंने कैसे कैसे क्वेश्चन यहाँ पे सेलेक्ट किए हैं। बहुत बेहतरीन और शानदार क्वेश्चन है। एक बार देखिए आप लोग भी क्वेश्चन को बनाने की कोशिश किया करिए। अगर नहीं आता है तब आप सभी लोगों को आगे देखना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के दिन का सबसे पहला क्वेश्चन और ये रहा आप लोगों के स्क्रीन पर। क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, बहुत बेहतरीन और शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है एक्स और वाई का माध्य 400 है, एक्स से वाई का अनुपात दिया है 3:7 है, तो वाई माइनस एक्स का मान क्या होगा। तो देखिए माध्य का मतलब क्या होता है, एवरेज, ऐसा समझिए मीन। तो अगर मैं 3 और 7 के एवरेज की बात करता हूं तो एवरेज का मतलब होता है कुल पदों का योगफल अपान कुल संख्या। तो 3 और 7 का एवरेज अगर मैं ले लूं तो यहां से आप लोगों को कितना हो जाएगा, 3 + 7/2 इतना यूनिट हो जाएगा। 7 3 10, 10 का आधा कर देंगे कितना हो जाएगा, 5। लेकिन क्वेश्चन में कितना दिया है, 400। 5 की वैल्यू कितना दिया है, 405 यूनिट की। एक वैल्यू की एक की निकाल देंगे कितना हो जाएगा, 5 × 40 80। तो 3 की कितना हो जाएगा, 3 × 80 कर दो। 3 × 80 कर देंगे 8 × 24 यानी कितना हो जाएगा, 3 की वैल्यू 240। इसी तरीके से 7 की निकाल देंगे तो 7 × 80 कर देंगे 8 × 7 = 56 यानी कितना हो जाएगा, 560। 560 से 240 यानी y माइनस एक्स का मान आपसे पूछा गया है। 560 से 240 को घटा देंगे यानी कितना हो जाएगा, यहां से 320 यानी 320 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है, आप लोग बातें समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। ये भी क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन और शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि -3 × -7 = -7 × -3 ये कौन सी प्रॉपर्टी है। क्लोजर प्रॉपर्टी है या डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है या एसोसिएटिव है, तो कौन सी है। ये ऐसे सवाल आप लोग देखिए फ्रेंड्स बचपन में पढ़े रहे होंगे। क्लियर है, तो अब इसको देखिए ये रेलवे का सवाल है, लेकिन आपके चाहे आप यूपीपी का एग्जाम देने वाले हैं उसमें भी ज्यादातर चांस है आने का। बाकी आपके जो है जो आपका एसएससी जीडी जितने बच्चे देने वाले हैं उसमें भी पूछा जा सकता है कि ये कौन सा है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। चाहे देखिए आप a + b = b + a कर दीजिए, यही है, या आप a × b = b × a कर देंगे तो ये कौन सी प्रॉपर्टी आपकी होती है, वितरण गुण होता है। इस बात का ध्यान देना। क्लियर है, ऑप्शन नंबर बी ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 इसको भी करने की कोशिश करिएगा, बड़ा बढ़िया सवाल है। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा गलत है। एक, सभी परिमेय संख्याओं का गुणन तत्समक है। दूसरा कह रहा प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय में योग का क्रम विनिमय गुण लागू होता है। तीसरा कह रहा प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, एक का व्युत्क्रम 1 होता है। देखिए एक सभी जो है परिमेय संख्याओं का गुणन तत्समक है, ये बात सही है, यानी 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ रेशनल नंबर। आप किसी में भी कर देंगे 3 इंटू, आप देखिए 3 संख्या लिए इंटू 1 कर दोगे तो भी कितना आएगा, 3 आएगा। क्लियर है, तो वही कहने का मतलब है। अगला कह रहा प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय में योग का क्रम विनिमय गुण लागू होता है, बिल्कुल लागू होता है, एडिशन का भी, ये भी बात आपकी सही है। तीसरा कह रहा है प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, यही वाला गलत है। देखिए परिमेय संख्या तो आपकी 2/5 भी है, तो क्या ये एक पूर्ण संख्या नहीं है, तो इसका मतलब यही वाला गलत है। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। एक का व्युत्क्रम 1 होता है, ये भी बात एकदम सही है। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 ऐसा सवाल अक्सर एग्जाम में देखने को मिलता है कि जब धनात्मक पूर्णांक k को 18 से विभाजित किया जाए तो शेषफल 9 प्राप्त होता है। आपको कह रहा है k को 6 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होता है। देखिए कह रहा है एक धनात्मक पूर्णांक k को 18 से जब भाग कर रहे हैं तो शेषफल 9 प्राप्त होता है, यही है। अब कह रहा है इसी को 6 से विभाजित करोगे तो क्या शेषफल बचेगा। तो देखना है कि आपको जो पहला भाजक है क्या सेकंड भाजक से डिवाइड हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। अगर नहीं कटेगा तो फिर आपको एक ऑप्शन और दिया रहेगा, नन ऑफ
दीज, या इस जो है ज्ञात नहीं किया जा सकता। क्लियर है। अब 6 से 9 में भाग कर देंगे तो कितना हो जाएगा 6 कन्नम 6, यानी कितना आपका शेषफल बच जाएगा 3। 3 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, ये भी बड़ा बढ़िया सवाल है। क्वेश्चन आपसे कह रहा है वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 0.000845 से घटाने पर एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो। तो देखिए 845, जब इस टाइप का कभी भी सवाल आए तो इसके करीब देखा करिए परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या है, तो आपके दिमाग में आया होगा सर 841, क्योंकि देखिए 30 का वर्ग 900 होता है, ऐसे ही सोचा करिए 30 का वर्ग 900 है, तो इसका मतलब ये कहीं ना कहीं 29 का वर्ग रहा होगा। आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर 29 का वर्ग कितना हो जाएगा 841। घटाना कितना पड़ेगा 41 लाने के लिए, आप कहेंगे 4, तो बस जितने जीरो है उतना लगा दीजिए, यही है। तो यानी इसका मतलब कितना हो जाएगा 0.00004। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। इसी को घटाना पड़ेगा तो ये आपका हो जाएगा परफेक्ट स्क्वायर। क्लियर हो गई बात। आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर यहां तक बातें समझ गए हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, ये भी बड़ा बढ़िया सवाल है। क्वेश्चन आपसे कह रहा है यदि संख्या $2564 है, 4 से पूर्णतः विभाज्य है, निम्न में से कौन सा अंक कह रहा है कि यानी डॉलर के स्थान पर नहीं हो सकता है, जो भी अंक हो। तो इसका मतलब देखिए 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि लास्ट के 2 डिजिट, कोई भी संख्या है उसके लास्ट के 2 डिजिट अगर 4 से कटते हैं तो वो संख्या 4 से डिवाइड हो जाएगी। आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर। तो देखिए यहाँ पे आपका क्या है $4 है। आप देखिए 2 लेते हैं तो 24 कटता है, बिल्कुल कटता है। 6 लेते हैं तो क्या 64, यहाँ पे देखिए 64 है तो क्या कटता है, बिल्कुल कट जाएगा 4 से। 8 लेंगे तो 84, ये भी 4 से कटता लेकिन 5 नहीं कटता। तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है। तो इसी तरीके से आपको एग्जाम में भी अप्रोच लगानी है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 ये भी बहुत ही आसान सवाल है। क्वेश्चन कह रहा है 2 संख्याओं का योग 10 है और उनके वर्गों का अंतर 60 है, तो 2 संख्याएं क्या हैं। तो अब देखिए कह रहा है 2 संख्याओं का योग 10 है, तो देखिए सभी संख्याओं का योग 10 है। आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर, लेकिन उनके जो भी ऑप्शन वही सेटिस्फाइड करेगा जो उनके वर्गों का अंतर 60 हो। तो इसका तो वर्ग का अंतर 0 हो जाएगा, 25 का डिफरेंस, 8 अठाई 64 और 2 दूनी 4, 64 में से 4 घटाएंगे कितना हो जाएगा 60। ऑप्शन नंबर सेकंड सेटिस्फाइड कर रहा है, बाकी एक भी ऑप्शन सेटिस्फाइड नहीं करेंगे, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर हो गई बातें। आई होप कि ऐसे भी सवाल अक्सर एग्जाम में देखने को मिलते हैं। हमको लगता है कि ऑप्शन ही सबसे बेस्ट तरीका है। अब चलिए जैसा कि मैं रीजनिंग भी आप लोगों को लगभग हर टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे कवर कराने का प्रयास कर रहा हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि एक निश्चित कूट भाषा में पेरेंट को 148 लिखा गया है। क्या लिखा गया है, यानी आपसे कह रहा है कि पेरेंट को कितना लिखा गया है 148 लिखा गया है, और आपसे कह रहा है कि रेंगल WRANGLE यही है, इसको क्या लिखा गया है 160। तो कह रहा है उसी कूट भाषा में ग्रांटेड को क्या लिखेंगे, ग्रांटेड GARGRANTED, यही आपसे पूछा गया है। क्लियर है। आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर। तो इसका मतलब देखिए यहां से आप कैसे करेंगे। सबसे पहले देखिए आपको कोडिंग याद होनी चाहिए। 16, 1, R का कोड 18, E का 5, N का 14, T का 20। अब देखिए सबसे पहले इसको जोड़ने की कोशिश करिए। इसको जोड़ेंगे तो देखिए कितना हो जाएगा 16 1 17, 17 में 18 जोड़ देंगे, देखिए 17 17 34, 34 1 35, यही हो जाएगा। 35 में 5 जोड़ देंगे 40, 40 में 20 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा आप सभी लोगों का 60, 60 में 14 जोड़ोगे 74, और 74 इंटू 2 कर दोगे कितना हो जाएगा 148। तो सेकंड वाला चेक करने की जरूरत नहीं है, इसको आप करिए। जी का देखिए कोड 7 होता है, R का 18, A का 1, N का 14, T का 20, E का 5, D का 4। जिन बच्चों को कोडिंग नहीं याद है याद कर लीजिएगा, इस बात का ध्यान देना, याद करना इंपॉर्टेंट है। देखिए 18 में 7 जोड़ देंगे 25, 25 में 1 जोड़ देंगे 26, 26 में 14 जोड़ देंगे 40, 40 20 60, 60 5 65 4 69। इसको ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 69, 69 इंटू 2 कर देंगे कितना हो जाएगा 138। 138 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर हो गई बातें। आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर बातें समझ चुके हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए ऐसा सवाल अक्सर आप लोगों के एग्जाम में देखने को मिलता है कि 6 मित्र कह रहा अमन, विप्लव, चिरंतन, दिव्या, एलिजाबेथ और फिरोज एक
वृत्ताकार मेज के परितः मेज के केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। अमन विप्लव के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। चिरंतन अमन के ठीक बगल में है। एलिजाबेथ दिव्या के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठी है। कह रहा चिरंतन दिव्या के ठीक बगल में नहीं है। अमन और एलिजाबेथ के बीच में कौन बैठा है? तो देखिए आपसे कह रहा कि 6 मित्र बैठे हैं, यही है, और सभी का मुख केंद्र की तरफ है। 6 को पहले बैठा लो। 6 को हमेशा आमने सामने इस तरीके से बैठा लिया करिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर मैंने 6 को बैठा लिया। देखिए जब केंद्र की तरफ मुंह रहेगा तो डायरेक्शन का अपोजिट होगा, इधर से बैठेगा तो लेफ्ट और इधर से बैठेगा तो राइट। इस तरीके से सबसे पहले बना लिया करिए। आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर। अब आपसे कह रहा है अमन विप्लव के बाईं ओर तीसरे स्थान पर। अमन कह रहा है तो अगर मैं अमन को यहां बैठा दूं, अमन कह रहा है विप्लव के बाईं ओर तीसरे, यही तो कह रहा है अमन विप्लव के बाईं ओर तीसरे स्थान पर, तो विप्लव कहां पे हो जाएंगे? यहां पे। विप्लव कहां पे हो जाएंगे? यहां पे जो है बाईं ओर। अमन विप्लव के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। कह रहा चिरंतन अमन के ठीक बगल बैठा। देखिए अब 2 कंडीशन बनेगी, चिरंतन या तो यहां पे बैठेंगे या तो चिरंतन यहां पे बैठेंगे। अंदर बना लेता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, जो भी कंडीशन सही होगी ले लिया जाएगा। चिरंतन अमन के ठीक बगल में है। एलिजाबेथ दिव्या के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठी हैं। अब देखिए अगर चिरंतन यहां पे है, एलिजाबेथ कह रहा है दिव्या के, अगर मैं दिव्या को यहां पे कहीं बैठाने का चांस है? आप कहेंगे नो सर कहीं भी चांस नहीं है। तो आपसे कह रहा है एलिजाबेथ जो है, एलिजाबेथ आपसे क्या कह रहा है यहां से? एलिजाबेथ दिव्या के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठी हैं। तो दाईं ओर कैसे बैठेंगे? ऐसे। तो एलिजाबेथ को अगर मैं यहां पे बैठा देता हूं, अभी देखिए कोई जरूरी नहीं कि एक ही बार में सेट हो जाए, लेकिन मैं पूरी तरीके की कोशिश कर रहा हूं दिव्या को यहां बैठा दूं। एलिजाबेथ देखिए दिव्या के कहां पे बैठ गई? दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठी हैं। चिरंतन दिव्या के ठीक बगल में नहीं है। तो देखिए चिरंतन, तो ये वाली कंडीशन गलत हो गई। देखिए चिरंतन दिव्या के ठीक बगल में नहीं है, ये बात एकदम आपकी सही है। क्लियर हो गई? चिरंतन दिव्या के ठीक बगल में नहीं है। अब एक व्यक्ति बचा है, कौन है वो? फिरोज है। कौन है? फिरोज है। आपसे कह रहा अमन और एलिजाबेथ के बीच में कौन बैठा है? अमन और एलिजाबेथ के बीच में कौन बैठा है? चिरंतन। यानी ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर हो गई बातें? तो इसी तरीके से आप लोगों को एग्जाम में भी करना है। ऐसे सवाल अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपकी देखिए स्पीड भी कम मेंटेन होगी जब आप खूब प्रैक्टिस करेंगे। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा ए जेड से विवाहित है। अब देखिए ए जेड से विवाहित है तो मैं दोनों की भी शादी करा दे रहा हूं। कौन पति है कौन पत्नी ये क्लियर नहीं है। क्लियर है? मैं मैरिज को हमेशा डबल लाइन से ही निरूपित करूंगा। कह रहा जेड के 3 बच्चे हैं। चलिए मैंने जेड के तीनों बच्चे बना दिए। कौन कौन है? एल है, एम है, एन है, तो मैंने बना दिया एल एम एन है। जेड बच्चों का पिता नहीं है। अगर जेड बच्चों का पिता नहीं है तो इसका मतलब क्या होगी? माँ होगी। तो इसका मतलब पिता कौन हो जाएंगे? यही है। तो इसका मतलब जेड बच्चों का पिता नहीं है तो इसका मतलब माँ होगी। आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर। पी ए की माँ है तो चलिए पी को बना दो। पी ए की क्या है? माँ है, तो मैंने माँ बना दिया। यल डी का पति है तो देखिए यल जो है डी का पति है तो इसका मतलब इसको शादी करा दीजिए डी से। एल जो है डी का क्या है? पति है। एम की कह रहा 2 बेटियां हैं। यम की 2 बेटियां हैं। आपसे कह रहा है यच और जे, तो यच और जे को मैंने बना दिया। यम की 2 बेटियां हैं, ये बन गया। फिर क्वेश्चन कह रहा है जेड पी से किस प्रकार संबंधित है? जेड जो है पी से, देखिए से का की तरफ आंसर देना है। अगर सही सही देखा जाए तो अगर स्टार्टिंग में अगर पढ़ लिए होते जेड पी से किस प्रकार संबंधित है तो नीचे वाला बनाने की जरूरत नहीं थी। जब यहीं पे बनाए थे तो भी मामला आपका सॉल्व हो जाता। क्लियर है? कह रहा है जेड पी से किस प्रकार संबंधित है तो क्या है भैया? बहू है। ये इनका क्या है? बेटा है। और बेटे की पत्नी को क्या कहेंगे भैया? बहू। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। क्लियर हो गई बातें? आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर बातें समझ चुके हैं। तो चलिए जैसा कि मैं इस टाइप का सवाल आपको ऊपर अभी पहला ही क्वेश्चन कराया था, सेम उसी टाइप का सवाल है। ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। इस क्वेश्चन को आप लोग खुद से करिएगा और कमेंट बॉक्स में पूरी ईमानदारी से कमेंट करके बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। क्लियर है? चलिए सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। जो बच्चे नए हैं चैनल से जरूर जुड़िए, आपको काफी हेल्प यहां से मिलने वाली है। क्लियर है? तो चलिए आज का सेशन इतना ही रखेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।